हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का न्यू एज कोचिंग के चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीएवी स्कूल की किताब, मैथमेटिक्स की किताब है ना। और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये यूनिट 14 किस क्लास के लिए है? ये क्लास थर्ड की मैथमेटिक्स की किताब है। और चैप्टर का नाम तो आपको याद होगा, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बिल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने सीखा था कि बिल क्या होता है, बिल कैसे बनाते हैं, बिल पर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बिल बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, है ना। तो आज हम लोग उसका क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट एंड ब्रेन टीचर ऑल्सो। ओके, तो बस शुरू करते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, तो कुछ सवालों के जवाब हम लोग वहीं लिखेंगे, कुछ सवालों के जवाब हम लोग यहाँ राइट साइड की स्क्रीन में लिखेंगे, जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्स ए बिल एंड फॉर होम। बिल कौन बनाता है ना। और किसके लिए बनाता है? हु का मतलब हो गया कौन, और होम का मतलब यहाँ पर है किसके लिए। ओके, सो नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। कर सकते हो? चलो मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हु प्रिपेयर्स ए बिल एंड फॉर होम। सो द बिल इज प्रिपेयर्ड फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए बनाते हैं। और कौन बनाता है? शॉपकीपर बनाता है। ठीक है, दुकानदार अपने ग्राहक के लिए बनाता है। शॉपकीपर प्रिपेयर्स द बिल एंड ही प्रिपेयर्स द बिल फॉर कस्टमर। नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव्ड एट होम। तो आपको ना उन 3 बिलों के नाम लिखने हैं जो आपको घर पर मिलते हैं। डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक। क्या सब के सब एक जैसे होते हैं? इफ़ नॉट, व्हाई। तो 3 बिल जो आपको घर पर मिलते होंगे, तो एक हो सकता है न्यूज़पेपर का बिल, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तीसरा हो सकता है, क्या हो सकता है, पोस्ट पेड मोबाइल का बिल। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 यूजेज ऑफ अ बिल। ये करते हैं हम लोग, और इसे यहाँ करते हैं। गुड। 3 uses of a bill. So first uses will be to track daily sales. Second usage is, तो ये किसके लिए यूज़फुल है? ये शॉपकीपर के लिए यूज़फुल है, ये जो पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, टू क्रॉस चेक आइटम्स। ये बात किसके लिए फ़ायदेमंद है? तो ये बात फ़ायदेमंद है कस्टमर के लिए, है ना। वो एक बार देख लेगा कि भाई जो जो चीज़ें मुझे शॉपकीपर से चाहिए थी, उसने उन्हीं सब आइटम का बनाया है या कुछ और बनाया है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मैंने उससे मांगी नहीं उसने दे दी, या किसी प्रोडक्ट के बदले में उसने दूसरा प्रोडक्ट दे दिया हो। थर्ड पॉइंट क्या है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कोई मिस्टेक तो नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक और एरर, तो हमारा बिल जो है वो बिल वर्क्स एज ए प्रूफ की तरह से काम करता है। इसे हम लेकर के वापस शॉपकीपर के पास जाएंगे,
है ना। कस्टमर को शॉपकीपर के पास जाना होगा, वो एक बार देखेगा और वो ज़रूरी समझेगा तो उस गलती को ठीक करेगा, है ना। कोई आइटम उसने गलत दिया है तो उसे वो एक्सचेंज भी कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बोथ पार्टीज़ के लिए रिलेवेंट है, दोनों पार्टी के लिए, कस्टमर के लिए भी शॉपकीपर के लिए। सो दीज आर द यूजेज ऑफ बिल्स। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर कुमार बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फॉर टॉयज कॉर्नर, कमला नगर, दिल्ली। ओके, 13 मार्च 2009 को खरीदा। सो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ए बिल फॉर दीज आइटम्स। अब यहाँ पे असली एक्सरसाइज आ गया, असली सवाल आ गया। अब हमें यहाँ पर एक बिल बनाना है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक ए बिल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टॉयज कॉर्नर। मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, लिख दिया मैंने टॉयज कॉर्नर। ओके, कमला नगर, एड्रेस भी हो गया दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे लोग डेट लिखते हैं, तो डेट क्या है, 13/3/2009। यहाँ एक छोटा सा बिल नंबर हो सकता है। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर रहता है। तो यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ, फ़ोन, कोई एक नंबर लिख देता हूँ, 9121453224। ओके, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हाउ मेनी आइटम्स हैव बीन परचेज फ्रॉम टॉयज कॉर्नर, यहाँ से क्या क्या आइटम्स खरीदे गए हैं। सो वी कैन सी दैट देयर आर 4 आइटम्स ABCD। सो हमारे बिल में एक सीरियल नंबर का कॉलम होना चाहिए, सीरियल नंबर। नेक्स्ट, आइटम डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्वांटिटी, फिर रेट एंड फाइनली अमाउंट। ये सारे कॉलम्स हो गए। फर्स्ट आइटम इज टेडी बियर, कितने टेडी बियर खरीदे गए, 1। एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ द टेडी बियर, इट इज़ 75। तो हमारा फाइनल अमाउंट हो गया 75.00। सेकेंड आइटम इज टॉय कार्स, हाउ मेनी कार्स हैज बीन परचेज्ड, 3। एंड व्हाट इज द पर यूनिट रेट ऑफ द कार, इट इज़ 45.50। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसे भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, 45.50 इंटू 3, 3015, कैरी होगा 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 136.50। ओके, नाउ द थर्ड आइटम, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओहो, बच्चों ने सारे के सारे सिर्फ खिलौने ही खरीदे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स 2 खरीदे गए हैं और इसकी रेट क्या है, 36। इसे मल्टीप्लाई करना आसान है,
तो 72.00. Now the fourth and last item of this bill, one jigsaw puzzle. One jigsaw puzzle. Okay. और इसकी रेट क्या है? 85.50. तो यहाँ पे आ गया 85.50. तो हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख ली ना. हम लोगों ने लिख लिया है, स्टोर का नाम लिख लिया, स्टोर का फ़ोन नंबर लिख लिया, डेट लिख लिया, बिल नंबर 1 2 3 4 लिख देते हैं, एड्रेस भी लिख लिया, जो 5 इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं बिल के, सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, वो भी लिख लिया. So how many items are there? There are 4 items, 1 2 3 4, and the items are teddy bear, toy car, building blocks, jigsaw puzzle. क्वांटिटी भी लिख ली है और रेट भी लिख लिया है. यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखा है, जबकि एक्चुअल बिल में ये नहीं होता है. ओके. फिर यहाँ पर हम लोग फाइनल अमाउंट भी देख रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है टोटल अमाउंट, कि आखिर कुल मिलाकर के कितने का सामान हम लोगों ने इस टॉय कॉर्नर से खरीदा. सो द टोटल यू हैव टू ऐड द फिगर्स 0 5 5 10, कैरी विल बी 1, 5 + 1 6, 6 6 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, carry will be 1 again, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26. Now the carry will be 2, so 2 + 1 3. This is the total amount. तो इतना आसान है बिल बनाना. बना लेंगे ना हम लोग? बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. अभी तो 5th क्वेश्चन भी बिल बनाने का ही है, तो उसे भी करेंगे ना. Okay, so now we are going to make a bill for question number 5 also. Okay, तो ये है 5 करने जा रहे हैं हम लोग. Mrs. Kiran purchased the following items from New Style Garment Store, Karol Bagh, Delhi on 7 September 2009. तो अब की बार मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बस जल्दी जल्दी ये बिल बना देता हूँ, है ना. टाइम का भी तो ख्याल रखना है ना, वीडियो बड़े नहीं होने चाहिए. तो पहले हम लोगों को स्टोर का नाम लिखना होगा, न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर. एड्रेस ऑफ द स्टोर, करोल बाग, दिल्ली. यहाँ पर फ़ोन नंबर तुम अपनी मर्ज़ी से जो चाहो लिख लो. ओके. यहाँ पे डेट होगा, डेट इज 7909. अब ये तो क्या कोइंसिडेंस है, देखो आज की तारीख है 23/9/09 और इस बिल में जो तारीख है वो भी सितंबर की ही है. ओके. यहाँ पे बिल नंबर भी रहता है, तो तुम डाल लो 351. ओके. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर आर 5 कॉलम्स, इट शुड बी देयर. तो पहला कॉलम होना चाहिए सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट and amount. Okay, so there are 4 items, so 1 2 3 and 4. First item is frock. और कितने खरीदे हैं इन्होंने? 2 खरीदे हैं. रेट क्या है? 255.75 है ना. ओके. और इसका अमाउंट हो जाएगा 511.50. मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. ओके.
सेकेंड आइटम है सलवार कमीज। तो यहाँ नाम लिख लिया, क्वांटिटी, ओके, और इसका रेट है 325। डेसिमल में नहीं है तो आसान है, 325। थर्ड आइटम इज shirts. So how many shirts has been purchased? There are 3 shirts and per unit rate is 125.50. ठीक है, $376.50, ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके। फोर्थ, नाइट गाउन्स। मैं जानता हूँ जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है या जिन्होंने अभी तक डेसिमल नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, या फिर वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे जो भी डेसिमल वाले फिगर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए। 105.50। ओके, सो देयर आर 4 शर्ट्स, तो ये हो जाएगा 420 + 2, तो 420 + 2, सो 422। या 105 को 4 से गुना किया 420 और 50 पैसे 4 बार तो 2 रुपये हो गए। नाउ द टोटल अमाउंट यहाँ पे होगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड द फिगर्स। 0, 5 + 5 10, 1 more 0, कैरी विल बी 1। कैरी को मैं सोच रहा हूँ ब्लू कलर से दिखा दूँ। ओके, 1, सो 1 1 2 2 5 7 7 6 13 13 + 2 15, carry will be 1 again। 1 + 1 2 2 2 4 4 7 11 11 + 2 13 13, carry will be 1 again। 5 + 1 6 6 3 9 9 3 12 12 + 4 16, है ना। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट, 1635 रुपये, 1635। अच्छा हाँ, कई बार ना ये जो टोटल अमाउंट है वो वर्ड्स में भी लिखा रहता है बिलों पर, आप देखोगे। ओके, सो हेयर वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, वो क्या बात लिखी हुई है? इफ़ मिसेज किरण गिव्स द शॉपकीपर 1700, अगर मिसेज किरण दुकानदार को 1700 रुपये देती हैं तो क्या दुकानदार कुछ पैसे लौटाएगा? ओके, सो 1700 उन्होंने दिए और 1635 हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो क्या आएगा आंसर? 10 - 5 5, यहाँ पे हो गया 9 9 - 3 6, यहाँ पे हो गया 6 6 - 6 0 एंड 0। तो दुकानदार कितने पैसे लौटाएगा? वो लौटाएगा 65 रुपीज़ विल बी रिटर्न्ड। ओके, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सेक्शन है ब्रेन टीजर का। ओके, व्हाट इज ए बिल? तो ये तो आसान है, आप लिख लोगे, ये तो बस डिफाइन ही करता है। तो चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि बिल होता क्या है। सो ब्रेन टीजर का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बिल? सो बिल इज ए डॉक्यूमेंट
having details of the purchased items. From a store. अब आप बोलोगे कि भाई ये तो मैंने वो डिफिनीसन नहीं लिखवाई जो आपकी किताब में लिखी है, तो किताब वाला डिफिनीसन भी आप लिख सकते हो, योर विश, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे सोचें और खुद से भी सेंटेंसेज बताएं, है ना। डिटेल्स आर, क्या क्या डिटेल होता है इसमें, नंबर ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स, और क्या होता है, रेट ऑफ आइटम्स, टोटल अमाउंट, ये चीज़ें होती हैं। हाउ इज ए बिल यूजफुल इन केस ऑफ ए डिफेक्टिव आइटम, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, कि अगर हम लोगों ने कोई डिफेक्टिव पीस मिल गया है हमें दुकानदार से, सो वी कैन गो टू ए स्टोर and show the bill along with item. Bill can be used टू एक्सचेंज, है ना। जो डिफेक्टिव पीस दे दिया है दुकानदार ने, तो हम ये बिल दिखा करके उससे एक्सचेंज करवा सकते हैं। दैट इज़ द यूज ऑफ द बिल इन केस ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ओके, तो ब्रेन टीचर का ये सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ पेज नंबर 177, यहाँ देखते हैं कि हमें इन बिल्स में करना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2, so here you can see that there is a bill, name of the store is Rare Textiles, address is Simla, this is the date, this is the contact number of the store. We can see that there are 4 items, 1 2 3 4 items are shawl, cotton cloth, shirt piece, socks. Quantities are there, rates are there, and calculated amounts are there. We can see that 2 मिस्टेक है यहाँ पे। एक तो ये जो थर्ड आइटम है शर्ट पीस, इसकी क्वांटिटी तो लिखी हुई है बट रेट इज़ मिसिंग, है ना, ये मिसिंग है। फोर्थ आइटम है सॉक्स, 1 पेयर, इसका भी रेट जो है वो मिसिंग है। सो यू आर गिवन अ बिल बिलो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आपको करना क्या है, इस सवाल में मिसिंग आइटम्स को कैलकुलेट करना है। मिसिंग वैल्यूज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। ये काम करना है ना। ओके, कहाँ पे हम लोग मिसिंग आइटम देख रहे हैं, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा है। बस आपको अपना मैथमेटिकल स्किल और पर्टिकुलरली क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। इफ़ यू नो मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू इट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द सेम। सो 5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 175। 5 5 जा, चलो यहाँ पे एक बार ऐसे कर लेते हैं, 175 इंटू 5, रफ वर्क है। 5 5 जा 25, कैरी इज 2, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया। ओके, कैरी नाउ कैरी इज 3,
5 1 जा 5, 5 3 8, 875 है ना। सो 875.00। ओके। सेकंड, कॉटन क्लॉथ लिखा हुआ है आइटम का नाम, क्वांटिटी इज 3 मीटर्स एंड द रेट इज गिवन 30.50। ओहो, सो डेसिमल्स आर हेयर। तो 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1.5 रुपीज़। ओके, एंड 30 मल्टीप्लाइड विथ 3, दैट विल बी 90 रुपीज़। सो 96.50, 96.50। ओके, ये रफ वर्क मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, शर्ट पीस 2 खरीदे गए हैं, है ना। रेट मिसिंग है, लेकिन हमारे पास में अमाउंट दिया हुआ है। तो 2 शर्ट की कीमत 360 रुपये है। तो आपको पता करना है कि एक शर्ट का यूनिट रेट क्या होगा। सो इट इज़ द केस ऑफ डिवीजन, है ना। तो 2 शर्ट्स 360, 1 शर्ट, मैंने क्या बताया आपको, डिवाइड करना है। 360 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर विल बी 180। 180 यहाँ पे लिख देंगे। सॉक्स में एक पेयर ही है और उसका अमाउंट लिखा हुआ है 68.50। तो 68.50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आसान है, 68.50। वन मोर थिंग इज़ मिसिंग, इसका टोटल अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0। ओके, 5 5 एंड 5 10, सो 0, कैरी विल बी 1। 5 + 1 6, 6 और 6 12 हो गया। 12 के साथ में ऐड करेंगे 8 को, तो 12 और 8 हो जाएगा 20, कैरी हो गया 2, 2 7 9, 9 9 18, 18 और 6 24 हो जाते हैं। 24 और 6 हो जाएगा 30। ओके, तो कैरी हो गया 3, 3 8 11, 11 + 3 14। सो दिस इज़ द आंसर। कितने रुपये हो गए, 1400 रुपीज़। एक बार मैं इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। हालांकि ऐसा कुछ चांस तो नहीं है, फिर भी लेट मी चेक इट। ओके, सो 875 + 96.50 + 360 + 68.50, so it is 1400। आंसर इज करेक्ट। अब बिल बना लिया तो साइन कर दूं, सिग्नेचर लो, कर दिया सिग्नेचर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ब्रेन टीजर इज सॉल्व्ड। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ब्रेन टीजर। यहाँ फिर से एक बिल दिखाई दे रहा है हमें। इसमें क्या करना है, राहुल, ओके, राहुल गॉट द फॉलोइंग बिल। राहुल को एक दुकान से, दुकान का नाम है राज स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान है, वहाँ से ये बिल मिला। राहुल फाइंड सम एरर्स, राहुल को इसमें कुछ मिस्टेक्स मिली, कुछ एरर्स मिली, है ना, गलतियाँ मिली। तो अब क्या होगा कि राहुल, उसे क्रॉस चेक किया राहुल ने, तो उसे गलतियाँ मिली। तो क्या तुम सब बच्चे भी, तुम सारे स्टूडेंट्स भी वो गलतियाँ ढूंढ सकते हो? चलो हम लोग इस बिल में गलतियाँ ढूंढते हैं। बिल में हम लोग गलती ढूंढेंगे। ओके, एरर्स को ढूंढेंगे और फिर दुकानदार के पास जाएंगे। है ना। ओके, तो फ़ोन नंबर, एड्रेस सही है, डेट सही है। देयर आर 5 आइटम्स। फर्स्ट आइटम इज़ पिस्ता बर्फी एंड इट हैज़ बीन परचेज 2 kg। ओके, सो 180 should be multiplied with
2 kg. So do you remember the table of 18? 18 2 ja 36. So this is wrong. The figure should be 360.00. फर्स्ट मिस्टेक हम लोग को ढूंढ लिया. सेकेंड आइटम इज काजू बर्फी. इट इज़ अगेन 1 kg and rate is 300. So 300 multiplied with 1, 300. ये सही है, it is correct. Okay. Third item is jalebi 2 kg and per unit rate is 120. So 120 में से 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 होना चाहिए. So the figure should be 240. सो देर इज ए मिस्टेक, इसमें गलती है ना. ओके. फोर्थ आइटम गुलाब जामुन 3 kg. पर यूनिट रेट इज, पर केजी रेट इज 140. सो डू यू रिमेंबर द टेबल ऑफ 14? याद है आपको? 14 तिया 42, 14 3 जा 42. सो इट इज़ करेक्ट, ये सही है. ओके. नाउ द लास्ट आइटम, इट इज़ लड्डू, गणेश जी का प्रिय लड्डू. So how many kgs are there? There are 2 kgs of laddu and per unit rate is 100 kg. लेकिन मार्केट में तो 100 का नहीं मिलता. चलो जो दिया है बिल में वो कर लेते हैं. सो 100 मल्टीप्लाइड विथ 2, सो 200. ये करेक्ट है. सो 200 इज रिटन. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द टोटल्स. तो कहाँ पे गलती थी? यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे गलती थी. ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया. टोटल हो जाएगा 0, 6 4 10, 10 2 12, कैरी विल बी 1, 3 + 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 13 2 15. ओहो, तो टोटल तो सही है, ग्रैंड टोटल बिल्कुल सही है. ओके. ये तो करेक्ट है, बस ये गलत था जहाँ हम लोगों ने क्रॉस मार्क लगाया है. तो कुछ और भी सवाल बचे हैं क्या ब्रेन टीचर में? लेट मी चेक इट. अभी है ना सवाल? ओके. लुक केयरफुली एट द बिल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग. तो मुझे लगता है ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आंसर करने हैं. ओके. तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? ये स्टोर का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, सीरियल नंबर 1 to 4, नेम ऑफ आइटम्स आर देयर, क्वांटिटी, टोटल एंड टोटल अमाउंट. पहला सवाल क्या है? फ्रॉम विच शॉप वेयर द अबव आइटम्स परचेज्ड एंड व्हेन वेयर दे परचेज्ड. तो हमें क्या लिखना है? दुकान का नाम लिखना है. सो पाई एंड कंपनी. पाई नहीं है एक्चुअली में, ये एल है. सो पाल एंड कंपनी. ओके. और डेट क्या है? डेट है 7 नवंबर 2009. वेयर इज़ द शॉप लोकेटेड. तो यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है. एड्रेस क्या है? कालीकट. कालीकट. नेम ऑफ द सिटी इज़ कालीकट एंड स्टेट नेम इज़ केरला. ओके. ये भी हम लोगों ने आंसर कर दिया. हाउ मैनी आइटम्स were purchased from Pal and Company. So 1 2 3 4. So answer is 4. What is the cost of one comic? है ना, one comic. So this is the per unit rate. So we will write it here. 3.50 rupees 3 and 50 paise. What is the cost of 5 greeting cards? 5 greeting cards are written here. इसकी cost है 125. If I want to buy 3 pilot pens, how much should I pay? So to do this, we should know the
per unit rate of the pilot pen. So 50, so 50 will be multiplied with 3 and we will get 150, 150 रुपये देने पड़ेंगे 3 पायलट पेन के लिए. What is the total cost of items purchased? Total cost of items इसका मतलब होता है ये अमाउंट, ग्रैंड टोटल. ठीक है, इसे ग्रैंड टोटल भी कहते हैं. ये हमारा फाइनल बिल अमाउंट है. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन जी. 295 डन. सो ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया. ब्रेन टीजर के सवाल मुझे तो बड़े पसंद आते हैं. कई बच्चों का सिर दुखता है क्या? नहीं दुखना चाहिए. एक्चुअली में ना इसमें जो सवाल होते हैं वो रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं और ये आपको ज़रूर करने चाहिए. एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. अनिल इज़ द नेम ऑफ द कस्टमर. ओके, उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी? ही परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द अग्रवाल नमकीन कॉर्नर. ये स्टोर का नाम है. ऑन 6 जुलाई, 6 जुलाई को उसने ख़रीदा है. ओके. प्रिपेयर ए बिल फॉर those items. If Anil gave the shopkeeper 100 rupee note, how much balance will he get back? Okay, तो मैं देख रहा हूँ इस पेज में 2 ही आइटम हैं, तो आज इतने ही का बिल बना देते हैं. ओके, तो जल्दी से बिल बना दूँ. अग्रवाल नमकीन कॉर्नर. ठीक है, इसका एड्रेस नहीं लिखा है. डेट लिखा हुआ है 6/7/2009. ओके, यहाँ पे फ़ोन नंबर होने चाहिए. ओके, यहाँ पे बिल नंबर होना चाहिए. सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. ओके, तो पहला आइटम है 3 पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स. सो पोटैटो चिप्स, हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर? 3. पर यूनिट रेट इज़ 12.50. ओहो, डेसिमल्स. तो एक्चुअली में ये आपके डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट है. मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 36 + 1.5, सो 37.50. सेकेंड आइटम इज़ क्रीम बिस्किट्स. है ना? ओके, सो 2 पैकेट्स. पर यूनिट रेट इज़ 6.50. इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13. ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि बस 2 ही आइटम हम लोगों ने ख़रीदे. मुझे लगता है एक पेज कहीं मिसिंग तो नहीं है 178 के बाद में, लेकिन मेरी इस PDF में वो पेज नहीं है, तो हम लोग 2 आइटम पर ही टोटल कर लेते हैं. ओके, सो टोटल इज 0, 5, 7, 3, 10. कैरी विल बी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5. सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट. क्या है? टोटल बिल हो गया ₹50 एंड 50 पैसे. बड़ा ही इकोनॉमिकल है. आजकल तो इतने सस्ते चिप्स नहीं मिलते, बिस्किट्स भी नहीं मिलते. ओके, तो सॉल्व कर दिया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. मैंने आपके वर्कशीट को भी सॉल्व कर दिया, ब्रेन टीजर्स को भी सॉल्व कर दिया है. तो आखिर में मैं आपको एक बार अपने चैनल का नाम बता देता हूँ. ओहो इट इज़
न्यू एज कोचिंग। अगर इसी तरीके से डिटेल में आपको अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स समझने हैं, है ना, इसी तरीके से समझने हैं डिटेल में, तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना कि ये चैप्टर मैंने तुम्हें जो पढ़ाया तो तुम्हें कैसा लगा। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नए चैप्टर के साथ में। अभी हम लोग मैथमेटिक्स का और साइंस का सारा वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सो वेट फॉर द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।